रामा में इतनी हिम्मत कहाँ थी, सो इसने अपनी दोस्त रज़िया का सहारा लिया। रज़िया ने रामा को मुख्तसर बात बताई और जाने की कही बात दोहरा दी कि वो सिर्फ जुमेरात को ही आ सकता है। रामा वसाले महबूब चाहती थी, चाहे इसके लिए से क़यामत तक ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़ता। जुमेरात तो 2 दिन बाद थी। रामा ने हामी भर ली और कहा, इसको बोल देना ज़रूर आ जाए, मैं आधी रात से पहले आ जाऊंगी कुएं पे। रज़िया ने रामा की सारी बात जानी को बता दी तो इसने जुमेरात का कहकर जाने की इजाज़त चाही। रामा इतनी खुश थी जैसे इसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपना घड़ा भरना ही याद न रहा। रज़िया ने इसे घड़ा भर कर दिया और वो उठाकर चल दी। घड़े का वज़न भी इसे महसूस नहीं हो रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो हवा में चल रही है। खुशी से इसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। ठुकराए जाने, रद्द किए जाने का खौफ ख़त्म हो गया था और इसकी जगह इंतज़ार ने ले ली थी, वसाले यार के इंतज़ार ने। आज जुमेरात थी। जानी ने ये 2 दिन जैसे गुजारे थे वही जानता था। इंतज़ार में लज्जत से ज़्यादा अज़ियत होती है, ये इसे पहली बार पता चला था। रात को वो अपने डेरे पे ही सोता था, मगर आज इसे नींद नहीं आ रही थी। वो चारपाई पे लेटा रामा के बारे में ही सोच रहा था। करीबन 10:30 बजे इसने जाने का इरादा किया। घड़ी नाम की इसके पास कोई चीज़ ना थी। महज अंदाज़े या चांद सितारों से वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। इसने सोचा मेरे पहुंचने तक रामा भी शायद आ चुकी हो, वरना इंतज़ार कर लेगा। ये सोचकर इसने एक नज़र अपने जानवरों पर डाली, लालटेन और लाठी उठा के अल्लाह का नाम लिया और चल पड़ा। इसे गांव से जाने वाले कच्चे रास्ते से नहीं जाना था। इसका डेरा पहाड़ के पास था। इसने वहीं से पहाड़ को अबूर करना था और खेतों और वीरान पड़े टीलों में से गुजर कर अंदान गांव जाना था। इसे किसी भी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था। ये सारा इलाका इसका अपना देखा भाला था। इसे सारा रास्ता हाथ की लकीरों की तरह याद था। बस खतरा इन सांपों से था जो यहाँ बकसरत पाए जाते थे। इनके लिए इसने लाठी ले ली थी कि अगर कहीं किसी सांप से मुठभीड़ हो गई तो काम आएगी। इसने राख में दबाई मोटी लकड़ियों के कोयलों को फिर से जिंदा किया और तिनके डाल के हवा दी तो आग जल उठी। इसने लालटेन जलाई और निकल पड़ा। इस दौर में आग लगाने का सामान भी आम नहीं था। शाम को कोई एक घर पहले आग जला लेता तो बाकी सारे इस आग से आग जलाते थे। इसने पहाड़ अबूर किया और नीचे उतरकर खेतों के बीच जाती एक पगडंडी पर हो लिया। ये पगडंडी इन कुदरती नदी नालों और ऊंचे नीचे टीलों से होके गुजरती थी, जहां आज अंदान गांव का एक कब्रिस्तान है। वो बखैरियत वहां तक पहुंच गया था। हवा बंद थी और ये बात इसके हक में थी, वरना लालटेन बुझ जाती तो दोबारा चलाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। वो धीमी रफ्तार से चलता हुआ इस कच्चे रास्ते के करीब पहुंच चुका था, जो इसके गांव से अंदान गांव और कस्बे को जाता था, और इस रास्ते के दूसरी तरफ करीब ही अंदान गांव का कुआं भी था। इसने इस कच्चे रास्ते को पार किया और कुएं पे जा पहुंचा। इस सारे सफ़र में तकरीबन इसे 40 से 45 मिनट लगे होंगे। कुएं पे इसके सिवा कोई और जीरू नहीं था। इसने कुएं से पानी पिया और वहीं इसकी मंडेर पे बैठ गया। इसने अपनी नज़रें गांव से आने वाली पगडंडी पे लगा दी थी। लालटेन को इसने कुएं की दूसरी दीवार की तरफ लगा दिया था। चूँकि कुआं ज़मीन से 2 फुट ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई जानवर, इंसान या हशरात अचानक कुएं में ना गिरे, इसलिए लालटेन की रोशनी अंदान गांव से छुप गई थी। गांव से आती पगडंडी की दोनों तरफ खेत थे और इसमें इस वक्त तकरीबन तैयार फसल खड़ी थी, जिससे रास्ता छुप सा गया था। इसकी नज़रें मुसलसल आने वाले रास्ते पर थीं। इसे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, मगर रामा का कोई अता पता नहीं था। इसे लगा शायद वो आज ना आ पाए। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या करे। इतने में पगडंडी पे एक होला सा आता दिखाई दिया। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। इसके दिल की सदा थी कि यह रामा के सिवा कोई और नहीं हो सकता। वो इसकी तरफ बढ़ गया। हेवला वाज़ा होता हुआ जैसे चांद में तब्दील हो गया। ये रामा ही थी। इसे लगा जैसे हर तरफ रोशनी हो गई है, हालांकि अंधेरी रातें थीं।
रामा ने आते ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जो इसकी आदत थी, तो इसके लबों पर तबस्सुम सा फैल गया। देर कर दी खैर थी रामा? इसने बेताबी से सवाल किया। हाँ पिताजी, आज ज़रा लेट बाड़े में गए थे, इसलिए देर हो गई। क्षमा चाहती हूँ। रामा ने मासूमियत से हाथ जोड़ दिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जानी को अच्छा नहीं लगा था इसका यूं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जानी दूसरे लोगों की तरह अनपढ़ ज़रूर था, माधु की तरह कमीना नहीं था, औरतों की इज्जत करना जानता था। वो दोनों साथ साथ चलते हुए कुएं की मंडेर पे आ बैठे। हमको ऐसे ही साथ साथ रखना मुसलमानों के खुदा रामा के दिल से सदा निकली थी। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल पूछा और खामोश होकर बैठ गए। रामा को झिझक सी थी, इसे जाने से कोई ख़तरा नहीं था, ना कोई डर। ये दौरे हाजिर के नामे नहात मोहब्बत नहीं थी कि अपने ही महबूब से अपनी इज्जत का ख़तरा होता। इसे बस एक झिझक सी थी और बस। रामा, जानी ने इसे पुकारा। बोलिए जी। रामा की धीमी सी आवाज़ उभरी थी। अंधेरी रात और चारों तरफ हू का आलम था। खामोशी ऐसी थी कि कीड़े भी चलते तो इनके कदमों की आवाज़ भी आती। ऐसे आलम में कुएं की मुंडेर पे बैठे वो दोनों कोई रूहें लग रही थीं। दूसरी तरफ रखी लालटेन की लू जिंदगी से लड़ने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। दूर से अगर कोई इनको यूं बैठे देख लेता तो सुबह ज़रूर लोगों से कहता फिरता कि मैंने रात कुएं पे भूत देखे थे। रामा, जानी की आवाज़ ने एक बार फिर सकूत तोड़ा। कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूँ जी, आप ही कुछ बोल दें। रामा अभी भी इसी कैफियत में थी। शायद इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जानी के साथ बैठी है। कल तक जिसकी एक झलक को तरस रही थी, आज इसके पास बैठी थी। बेहद खुश थी वो। आपके गांव का क्या नाम है जी? आखिर रामा ने हिम्मत करके जानी से पूछ ही लिया। जानी ने इसे अपने गांव का नाम बताया तो रामा बोली, अच्छा वो तो मैंने देखा है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, इस दिन मेले में देखा। रामा बात से बात निकालकर जानी के मुंह से अल्फाज सुनना चाहती थी। हाँ, इस दिन मैं मेला देखने गया था। कुश्ती का इरादा नहीं था, मगर आपने बहुत अच्छा किया इस दिन माधु का गरूर तोड़कर। रामा ने इसकी बात काटी। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था इस दिन। बहुत खुशी हुई थी मुझे, और माता पिता और मेरी दीदी भी बहुत खुश थी। बस अल्लाह ने इज्जत रख ली मेरी इस दिन। जानी ने आजी से कहा। लफ्ज़ अल्लाह रामा ने पहले भी सुन रखा था, मगर जानी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर इसे एक अजीब सी तमानियत और यकीन का एहसास हुआ था। फिर रामा ने इस दिन इसकी सारी बात जानी को बताई कि कैसे इसने दुआ की और खुदा को पुकारा, और कैसे जानी ऐन इसी वक्त इनके घर आ गया। जानी दूसरे मुसलमानों की तरह एक आम सा मुसलमान था, मगर खुदा पे यकीन और ईमान इसकी गुट्ठी में था। नमाज पढ़ता था, दुआ मांगता था, खरा इंसान था, दिल का सच्चा मुसलमान। रामा के मुंह से अपने खुदा की तारीफ सुन के उससे बेहद भला लगा था। रामा, तुम खुदा को मानती हो? इसने यूं ही तजस्सुस की खातिर पूछ लिया। रामा के जवाब ने इसके पूरे जिस्म में एक सुकून भर दिया था। पहले तो मैं किसी को भी नहीं मानती थी। रामा गोया हुई, ना भगवान को, ना मुसलमानों के खुदा को। मगर इस दिन जब तुम हमारे घर आए थे, इस दिन मुझे लगा था कि कोई है ज़रूर जो हमारी सुन के पूरी भी कर देता है। बात से बात निकलती गई और वक्त गुजरता रहा। फिर जानी को ही ख्याल आया कि रामा को वापस चले जाना चाहिए। इसने रामा से कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ, फिर चला जाऊँगा। रामा ने कहा, मैं चली जाऊँगी, मगर वो नहीं माना और दोनों पगडंडी पे आगे पीछे चल पड़े। रामा ने इससे अगली जुमेरात को मिलने का वादा ले लिया था। वो रामा के घर से ज़रा दूर खेतों में ही खड़ा रहा, मगर इसकी नज़रें इस वक्त तक रामा पे जमी रहीं जब तक वो अपने घर की दहलीज पार नहीं कर गई। दरवाजे पे खड़ा होकर रामा ने एक बार पीछे मुड़कर इस जगह देखा था जहाँ जानी खड़ा था। अंधेरे में सिर्फ इसे लालटेन ही नज़र आ रही थी, उसकी हल्की सी लू, जिससे इसे लगा था कि जानी अभी भी वहीं खड़ा है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, जानी वापस मुड़ गया। कुएं से होता हुआ वो जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से वापस डेरे पे पहुंच गया। चारपाई पे लेटा तो इसको फिर रामा के तसव्वुर ने आ घेरा।
वो कितनी प्यारी है, इसने सोचा, और भोली भी, मगर बहादुर है जो मुझसे मिलने आ गई थी। डर भी नहीं लगा इसको। वो सोच रहा था, इसे क्या पता, वो भी तो कैसी कैसी जगह से गुजर कर मिलने गया था। इसे शायद खबर नहीं थी। मोहब्बत बुज़दिल से बुज़दिल आदमी को भी बहादुर बना देती है। फिर न जाने कब इसकी आंख लग गई। अल्लाह अकबर की सदा इसके कानों में पड़ी तो इसकी आंख खुल गई। इतनी जल्दी सुबह हो गई। इसने सोचा वो भी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। इसे पता ही नहीं चला था कि सारी रात वसाले यार में गुजार चुका था। कुछ देर और ना आता तो रास्ते में ही फजर हो जाती। इसने उठ के नमाज पढ़ी, अपने काम की और दूध लेके घर की तरफ चल पड़ा। जुम्मे को वो कस्बे नहीं जाता था। फिर यूँ इसका मामूल हो गया। इसे जुमेरात का इंतज़ार रहने लगा था। ज़िंदगी का एक जुज़ ही बन गया था जैसे ये तो। जिस दिन जुमेरात होती वो सितारे देख के वक्त का अंदाज़ा करके निकल पड़ता। एक तो दफ़ा सांपों से भी सामना हुआ था, मगर भाग गए थे। यह जाने के होते हुए वो कैसे इससे टकरा सकते थे। सांप आज भी पोटोहार में बकसरत पाए जाते हैं। रामा बहुत खुश रहती है। वो पूजा वाले कमरे में रोज़ जाती थी। इसके माता पिता खुश थे कि रामा पूजा करने लगी है, मगर ये कोई नहीं जानता था वो इस कमरे में प्रार्थना करने ज़रूर जाती थी, मगर मुसलमानों के खुदा से। रामा को खुदा पे एक यकीन सा हो चला था, और इस यकीन में ज़्यादा हाथ जानी का भी था। वो अक्सर बात में कह देता था कि अल्लाह करेगा, और रामा को यकीन हो जाता था कि होगा। इसके महबूब की हर बात इसके लिए हरफ़े आखिर थी। जानी ने इसे कभी मुसलमान होने का नहीं कहा था, मगर ये ज़रूर कहता था कि रामा हमारी शादी कैसे होगी, हमारा मज़हब अलग है। और रामा हर बात एक ही जवाब देती थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। वक्त आएगा तो देख लेंगे। इनकी मोहब्बत और मुलाकात की बात अब तक 3 लोगों के सिवा किसी और को नहीं पता थी, रंजीत सिंह, अख्तर और रज़िया के सिवा। फिर एक रात वो मिलने आया तो रामा ने इसे बताया कि आज माधु को पिता माधु के लिए मेरा हाथ मांगने आया था। फिर तुम्हारे पिता ने क्या कहा? जानी बेचैन सा हो गया था। पिताजी ने जवाब दे दिया कि माधु इनको पसंद ही नहीं, और मैंने भी कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी पर माधु से शादी नहीं करूंगी। जानी को कुछ हौसला हुआ। हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। रामा के अल्फाज जानी को हैरत ज़दा कर गए। इसने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इसे लगता था कि रामा अपने घर वालों को मना के इससे शादी कर लेगी, मगर इसे इल्म नहीं था ये कोई आसान काम नहीं था। इनके पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अगर दोनों साथ जीना मरना चाहते हैं, वरना वो दोनों अलग अलग मज़हब के थे, बेहतर होता कि एक दूसरे को भूल जाते। मगर इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माधुराम अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पिए जा रहा था। इसे ये गम खाए जा रहा था कि रामा के पिता ने इसके रिश्ता ठुकरा दिया। वो ये तो जानता था कि रामा इसे पसंद नहीं करती, मगर इस बात की इसे तवक्को नहीं थी कि इसका ताया भी इसके हक़ में नहीं है। वो गुस्से में था और एक ही बात दोहराए जा रहा था, रामा मेरी है, मैं साली को घर से उठा लाऊंगा। अपने ताया को जानता है ना तू? इसके दोस्त ने इससे कहा। वो मुखिया है गांव के तुझे, और तेरे सारे कामों का उसे पता है, हर जगह से तुझे निकलवा देंगे। ताए की तो माधु ने अपने भगवान दास को गाली दी। देख लूँगा मैं सबको, देख लूँगा। शराब ने इसके सोचने की तमाम सलाहियतें ख़त्म कर दी थीं, और वो ऑल फॉल बके जा रहा था। इसके दोस्त भी इसके किरदार के ही थे। सारा दिन आवारागर्दी और माधु के खर्चे पे शराब पीने के अलावा इनको कोई और काम नहीं था। मैं साली रामा को नहीं छोड़ूंगा, माधु ने गुस्से से कहा। तुम में से कौन कौन मेरे साथ है? वो अपने दोस्तों से मुखातिब हुआ। एक लम्हे को तो सबको चुप लग गई। साले बोलते क्यों नहीं? माधु ने गुस्से से इनकी तरफ देखा। मुफ्त की शराब पीते रहते हो, आज काम पड़ा तो सालों को सांप सूंघ गया। माधु ने ताना दिया तो इसके दोस्तों ने नशे में हाँ कर दी। हम सब साथ हैं तेरे, माधु करो जो करना है। उन्होंने माधु को यकीन दिलाया कि वो इसके साथ हैं। वैसे भी मुफ्त की शराब कोई नहीं छोड़ना चाहता। काम हो गया तो मैं सबको पैसा धेला भी दूंगा, और शराब को 2 बोतल। माधु ने इनको लालच दिया तो सबकी राल टपकने लगी।
चलो फिर अभी चलते हैं और उठा लाते हैं साली को। माधु एकदम जोश में आ गया। अभी? सब ने हैरत से इसे देखा। हाँ अभी, मुझसे और सब्र नहीं होता। मुझे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना है रामा और इसके परिवार से। चलो। माधु उठ खड़ा हुआ तो वो सब इसके साथ तैयार हो गए। किसी ने कृपान उठा ली तो किसी ने बर्छी और रामा के घर की तरफ चल पड़े। रात काफ़ी बीत चुकी थी। जानी रामा को इसके घर छोड़ने आया। रामा जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, इसने मुड़कर एक बार जानी को देखना चाहा। लालटेन की हल्की सी लू इसके मौजूद होने का सबूत दे रही थी। रामा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। बेसाख्ता इसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई और वो अंदर दाखिल हो गई। जानी मुड़ा और वापस चल पड़ा। माधु अपने दोस्तों के साथ रामा के घर वाली गली के सिरे पे ही पहुंच चुका था कि अभी वो इसके घर से थोड़ा दूर ही था। इसने खेतों की तरफ पगडंडी से एक साए को रामा की तरफ आते देखा। वो साया रामा के दरवाजे पे पहुंच के एक लम्हे को रुका। इसने मुड़ के फिर इस पगडंडी की तरफ देखा और घर में दाखिल हो गया। माधु और इसके साथी दम साधे ये सब देख रहे थे। नशे में होने के बावजूद माधु को पहचानने में देर नहीं लगी। ये रामा है। नशे में होने के बावजूद माधु को पहचानने में देर नहीं लगी कि यह रामा है। माधु आगे आने के बजाय अपने दोस्तों को लेकर वापस हवेली चला गया। इसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि रामा इस वक्त कहाँ से आई है और क्यों, जिसका इजहार इसने अपने दोस्तों से भी कर दिया। जिसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था, वो सब अंदाजे ही लगा सकते थे, सो लगाते रहे। माधु और इसके दोस्तों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस वक्त जानी से मिलकर आ रही है। माधु ने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। तजस्सुस से इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। कल से एक आदमी रात को रामा के घर की चौकीदारी करेगा। इसने अपने दोस्तों से कहा, पता तो लगे साली जाती कहाँ है, किसी से मिलने तो नहीं जाती। एक ने हामी भरी कि कल वो रात को रामा के घर की निगरानी करेगा। माधु ने इसे एक बोतल का लालच दे दिया और कहा, अगर तूने पता लगा लिया वो कहाँ जाती है तो पूरे 3 रुपये तुझे दान कर दूंगा और एक बोतल अलग से दूंगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इसके लिए इतना इनाम ही काफ़ी था। मैं पता करके छोड़ूंगा माधु, तू चिंता न कर। इसके दोस्त ने जोश से ज़्यादा लालच से कहा था और फिर अगली रात से मामूल हो गया। जैसे ही रात होती 2 आंखें रामा के घर का तवाफ़ शुरू कर देती। पूरे 5 दिन इसके हाथ कुछ न आया तो निगरानी करने वाला उकता गया। ऊपर से रोज़ माधु भी से ताने देता आया, बड़ा जासूस, अभी तक ये पता नहीं कर सका वो किधर जाती है। बोल रहा था मैं पता करके दूंगा, तू चिंता न कर। साले मुफ्त की शराब पीने आ जाते हैं, काम का एक भी नहीं है। माधु इनको जितना भी जलील करता मगर वो मुफ्त की शराब हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। सो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे। गैरत अना इनमें से किसी के भी पास नहीं। अगली रात माधु का दूसरा दोस्त निगरानी पे था। अभी रात कुछ ही गुजरी होगी कि क्या हुआ कि आज जुमेरात थी। निगरानी करने वाले को शराब और नींद ने तकरीबन बेबस कर दिया था। बहुत मुश्किल से वो आंखें फाड़े बैठा था। ऐन मुमकिन था किसी पल नींद की आगोश में चला जाता कि रामा के घर का दरवाज़ा खुला और आहिस्ता से एक साया सा बाहर निकला। इस साए ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और कुएं की तरफ जाने वाली पगडंडी पे चल पड़ा। जानी ने अंदाजे से वक्त का तयन किया, लालटेन जलाई और डेरे से निकल पड़ा। पहाड़ आबूर करके मुकर्रर रास्ते पे चलता हुआ वो कुएं पे जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद रामा भी आ गई। दोनों ने दूसरे का हाल अहवाल पूछा और कुएं की मुंडेर पे बैठ गए। इनको खबर भी नहीं थी कि वो आज वो यहाँ अकेले नहीं है। कुछ ही दूर खेत से 2 आंखें इनको देख रही हैं। दोनों बातों में मगन हो गए। रामा जानी से मुखातिब हुई, कहीं दूर चलते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा ना हो मेरे पिताजी मेरा कहीं रिश्ता कर दे। फिर मत बोलना। रामा बेवफा निकली। जानी के सामने एक लम्हे को इसके घर वालों के चेहरे आए। वो सोच रहा था अगर वो रामा को लेके कहीं भाग जाए तो इसके घर वालों का क्या होगा। रामा मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा, तू चिंता ना कर। जानी की आवाज़ में यकीन था, मोहब्बत थी। रामा के लिए वैसे भी जानी की कही हर बात इसके लिए हरुफ़े आखिर थी। इसे यकीन था ये जानी बेहद यकीन। देख जानी मैं सिर्फ तेरी हूँ बस, और कोई मुझे छू भी नहीं सकता।
रामा के लहजे में अज़म था। अगर मेरी तुझसे शादी ना हुई तो मैं खुद अपनी चिता जला लूँगी। ये देखो, सच कहती हूँ। इसने अपने दुपट्टे के नीचे एक छोटा सा खंजर निकाल कर जानी को दिखाया। ऐसा ना बोला कर। रामा के अल्फाज से जानी को दिल को कुछ हुआ था और इसकी मरमरी हाथों में खंजर देखकर हैरान की। ये तुमने कहाँ से लिया है? ये मेरे पिता का है। जानी के सवाल पर रामा ने जवाब दिया, मैं इसे साथ लेके आती हूँ, पर बताया नहीं तुम्हें। वो मुस्कुरा दी थी। जानी भी मुस्कुरा दिया। मैं भी किसी और से शादी नहीं करूँगा कभी, ये मेरा वादा है तुमसे। सिर्फ तुमसे ही करूँगा। थोड़ा वक्त गुजरने दे, हम यहाँ से कहीं और जाके शादी कर लेंगे। फिर जब बात आएगी देखी जाएगी तो चुपके से वापस आ जाएंगे। जानी ने इसको तसल्ली दी। रामा खुश हो गई थी। रामा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे कुछ तोहफे जानी और इसकी छोटी बहन के लिए दिए, जिसमें चांदी की 2 चूड़ियाँ भी थीं। रात और गहरी हो गई थी। इसने रामा से वापस जाने को कहा और इसको लेके इसकी घर की तरफ चला। रामा जैसे ही घर की तरफ दाखिल हुई, जानी वापस पलटा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अगले दिन माधुराम की हवेली में से इसका जासूस इसे बड़े पुरजोश अंदाज में बता रहा था कि इसने सारी रात रामा के घर का पहरा दिया और फिर बड़ी मुश्किल से पता लगाया कि वो कहाँ जाती है। माधु ने जज्बातियों की से 2 बोतल इनाम में दी और साथ 3 रुपये भी। 3 रुपये बहुत रकम थी इसके दोस्त के लिए, जिसको धेला भी नसीब नहीं होता था। तो ये बता वो कौन है जिससे रामा मिलने गई थी? माधु ने नफ़रत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से पूछा। इसका मुझे पता नहीं चल सका यार, इसके दोस्त ने बेबसी से जवाब दिया। बस इतना देखा, एक बत्ती दूसरी तरफ से आई थी। आदमी की पहचान नहीं कर पाया मैं। आदमी का भी पता कर लेंगे, तू चिंता न कर। माधु ने कुछ सोचते हुए कहा। इतना बहुत है जो खबर लाया है, तू काम का आदमी है। माधु ने इसकी तारीफ की और इसके दांत निकल आए। माधु को रामा के मामूल का पता लग गया था। वो सिर्फ जुमेरात को ही चाहती थी। आने वाली जुमेरात को माधु और इसका जासूस पहले से ही कुएं के करीब तरीन खेत में छुप कर बैठ गए थे। वो बत्ती लालटेन वाले सुराख लगाना चाहते थे। जानी और रामा इस बात से बेखबर थे कि कोई इनके इतना करीब छुपा बैठा है कि इनकी बातें भी सुन सकता है। अपनी ही धुन में मुस्तकबिल के सपने बुन रहे थे। अपने वक्त पे जानी ने रामा को इसके घर छोड़ा और वापस आ गया। इनके जाने के बाद माधु और इसका दोस्त भी खेत से निकल आए थे और अब माधु अपने दोस्त से कह रहा था, ये तो साला जानी है रे। हैरत से ज़्यादा इसके लहजे से नफ़रत झलक रही थी। इसका भी कुछ करते हैं। माधु ने कहा, इससे तो मुझे वैसे भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। भगवान ने मौका दे ही दिया है। माधु खुश था कि एक तीर से 2 शिकार कर लिए गए। जानी और रामा दोनों से इंतकाम ले लिया जाएगा। कई जुमेरातें खैरियत से गुजर गईं। माधु की तरफ से कोई हलचल ना हुई। अलबत्ता हर जुमेरात को इसका कोई एक दोस्त रामा के घर के बाहर ज़रूर मौजूद होता था। माधु को इसके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि सारी रात भगवान दास के कानों में डाल दी जाए। शायद वो बदनामी के खौफ से माधु से रामा की शादी कर दे, मगर माधु इससे मुत्तफिक नहीं था। वो जानता था इसका ताया इसको अच्छा नहीं समझता। ऐसी किसी भी बात को वो रिश्ते से इनकार के बदले में इल्ज़ाम तराशी समझता। और वैसे भी माधु के दिल में रामा के लिए मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो तो बस इसे हासिल करना चाहता था, जिसका इसने अब दूसरा तरीका सोच लिया था। 13 दिसंबर 1945। आज जुमेरात थी और जानी को रात होने का इंतज़ार। बस आले यार की खुशी में जल्दी जल्दी इसने रात का खाना खाया और डेरे पे जा पहुंचा। माधुराम और इसके दोस्त माधुराम की हवेली में बैठे शराब पिए जा रहे थे। उन्होंने मंसूबा बना लिया था कि आज रात जानी और रामा से इंतकाम लिया जाएगा। इनका इरादा था पहले वो रास्ते में ही जानी का काम तमाम कर देंगे। इतनी देर में रामा भी अपने महबूब से मिलने कुएं पे पहुंच जाएगी, फिर इससे निमट लिया जाएगा। जो काम वो करने जा रहे थे, इनका नशे में होना और ज़रूरी हो गया था। आने वाले लम्हात का सोच के माधु के जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। वो चाहता था रात जल्द से जल्द गुजरे। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 का वक्त हो गया। वो सब हवेली से निकले। एक ने बर्छी उठा ली थी, दूसरे ने किरपान। एक को और कुछ न मिला तो उसने लोहे का एक 2 हाथ लंबा कील नुमा सरिया उठा लिया। माधु के पास खंजर था। वो चारों पहले से ही जाके जानी के आने वाले रास्ते की तरफ खेतों में छुपकर बैठ गए।
जानी डेरे पे आते ही कमरे में पड़ी चारपाई पे लेट गया। इसे मुकर्ररा वक्त का इंतज़ार था। सर्दी अरूज पर थी। इसने रज़ाई अपने ऊपर खींच ली। रामा रामा, इसकी आँख किसी ख्वाब से खुली थी जिसमें वो खुद को दूर दूर तक बिखरे टेलों के बीच खुद को तन्हा घूमता देख रहा था और पागलों की तरह रामा रामा पुकार रहा था। मैं सो गया था, इसने खुद से सवाल किया। इसकी धड़कनें अभी भी बेतरतीब थीं। ये कैसा ख्वाब था मेरे अल्लाह, खैर करना, इसने दिल ही दिल में दुआ की। फिर इसे याद आई इसने तो आज रामा से मिलने जाना था। वह दौड़कर बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। इसके अंदाजे के मुताबिक वो आज थोड़ा लेट था। खैर है, रामा अभी तक नहीं आई होगी, मैं ज़रा जल्दी चलूँगा, इसके आने से पहले पहुँच जाऊँगा कुएं पे, इसने सोचा और लालटेन जलाई। लाठी उठाई, चादर ओढ़कर चल पड़ा। रात बेहद स्याह और ठंडी थी। माधु इसके साथियों को खेतों में बैठे काफ़ी देर हो गई थी। लगता था वो आज नहीं आएगा। माधु के दोस्त ने सरगोशी की। वो सब चादरों में लिपटे खेतों में बैठे खेत का एक हिस्सा लग रहे थे।